हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज है 22 सितंबर और आज हम लोग 22 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने के लिए जीविका की पहल शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो अभी जो बिहार की महिलाएं हैं उन्होंने अपनी जीविका बनाने के लिए जो है ना कचरे की समस्या को कम करने और आजीविका प्रदान करने के प्रयास में बिहार सरकार महिलाओं ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मतलब कि वो जो है अपनी जीविका भी अर्जन कर पाएंगी और जो है जो ये समस्या है शराब पीने की उनको भी है जो है उसके लिए भी कदम उठा रही है। मद्य निषेध और आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में हर साल बड़ी मात्रा में शराब जब्त की जाती है और जब्त की गई बोतलों को निपटाने में अधिकारियों को अक्सर मुश्किल होती है। इससे क्या होगा ना कि उनको आजीविका भी मिल जाएगी और जो है कचरे का निपटारा भी हो जाएगा। तो इसीलिए जब बिहार की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है पहल शुरू की है। बात आई है बिहार की, तो इसके अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बिहार में ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, बिहार में बुद्ध भगवान की पहली लेटी हुई प्रतिमा सिर्फ बिहार में है। ठीक है, और ब से इसको ऐसे रिलेट करना, देखो बी से बिहार होता है और बी से ही बुद्ध भगवान होता है, भगवान में भी बी आता है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। बस ये आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कुछ एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम जो है जिन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं, तो वो मैं जरूर शेयर करती हूँ। बी से बुद्ध भगवान भी लिखा जाता है और बी से बिहार। तो जस्ट अगर हम पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ते हैं, अगर कुछ चीजें रिलेट कर लेते हैं तो वो हमें जरूर याद रहती है। ठीक है, और बिहार में क्या डिस्कस कर सकते, देखो अभी जो बिहार का जमुई जिला था वहां पर विशालतम सोने के स्वर्ण भंडार पाए गए थे। और अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। और अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये नीतीश कुमार बने हैं और तेजस्वी यादव यहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस देखें। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में ही है जो हमारे चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब हैं। और उत्तराखंड ने ही जो है अभी 500 मीटर के दायरे में, गंगा नदी के 500 मीटर के दायरे में कोई भी जो है नॉनवेज ये सब की जो दुकानें हैं ना वो नहीं खुलेगी। ये भी पहले ही जो है उत्तराखंड ने लागू किया। और क्या लागू किया उत्तराखंड ने, तो देखो उत्तराखंड ने जो है भी योग को हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया, योग की शिक्षा को। ठीक है, और बात करें हरियाणा, तो अभी हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। चिराग योजना हरियाणा की है। और इथेनॉल पॉलिसी जो अभी 80% पेट्रोल और 20% जो है उसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा। आपको पता ही है पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगाई का दौर आ गया यूरोप और अमेरिका में। तो इस वजह से जो है अब हम ये ट्राई करेंगे कि भारत में ही ना जो 80% पेट्रोल हो उसमें 20% इथेनॉल डाला जा सके। ठीक है, तो चिराग योजना हरियाणा की है। और अभी हरियाणा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी हाल ही में आपने भी न्यूज में देखा होगा, जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके जो जन्मदिन है 70 सितंबर को जो जन्मदिन हुआ उसके मौके पर उन्होंने नामीबिया जो एक अफ्रीका का देश है वहां से जो है ना 8 चीते लाए गए हैं। ये कहाँ लाए गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही लाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए हैं ना उसमें से 5 मादा है और 3 नर हैं। और इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में का पार्ट बनते हैं वो है पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार, ये सब भी मध्य प्रदेश में ही है। और ओमकारेश्वर मंदिर भी पूछा जाता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में खास तौर पर, तो ये ओमकारेश्वर मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही है। और दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये भी मध्य प्रदेश में ही बनकर तैयार हुआ है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 2% आरक्षण होगा। मतलब कि जो वहाँ के खिलाड़ी है ना उनको नौकरी, जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें 2% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उसने ये ऐलान किया है कि वहाँ के जो खिलाड़ी है उनको 2% गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं देने और खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम छेड़ दी है।
इसमें 10 जिले और 11 स्टेडियम बनाने के साथ 220 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में के साथ निशुल्क जमीन भी दी जाएगी। देखो कितने सारे जो इन्होंने काम किया है। 10 जिलों में 11 स्टेडियम बनेंगे, 220 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में निशुल्क जमीन भी दी जाएगी। और ये वो खिलाड़ी होंगे जो खेलों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, मतलब कि जो बहुत ही अच्छा खेले होंगे, जो स्टेट लेवल पे जो बहुत ही अच्छा जिन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया होगा, तो ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। इस तरह से खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए 29 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपियाड खेलों की शुरुआत भी की जा रही है। जो अभी 29 अगस्त से राजीव गांधी ओलंपियाड की जो शुरुआत है वो भी राजस्थान में ही की गई है। ठीक है, और बात आई है राजस्थान की, तो इसके कुछ अदर फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान देखो, अभी राजीव गांधी खेल ओलंपियाड के बारे में तो हमने पढ़ा ही, तो देखो कैसे रिलेट करोगे, आर से राजीव गांधी और आर से राजस्थान। ठीक है, राजीव गांधी खेल ओलंपियाड राजस्थान। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य परियोजना कौन सी है, तो अभी हाल ही में लागू की गई थी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये राजस्थान की है। पहली डिजिटल अदालत ये भी राजस्थान में ही बनी है। ठीक है, और अशोक सिंह गहलोत इसे उसके मुख्यमंत्री हैं। और विशालतम यूरेनियम के भंडार, तो ये कहाँ पाए गए, तो ये भी राजस्थान में ही पाए गए हैं। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और उन्होंने जो है भी उत्तर प्रदेश जो है ना 7 एक्सप्रेस वे, मतलब कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे 7 जिलों से होकर, जो एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया था। और ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे जो है ना यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला जो है राज्य बन गया है। और परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल और नमस्ते योजना, ये और वाटर कंजर्वेशन में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर था। तो ये सब उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स हो गए। और बात करें महाराष्ट्र की, तो अभी महाराष्ट्र में जो 19 अगस्त को जो जन्माष्टमी मनाई गई थी, उसी के अवसर पर ना महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया था कि जो दही हांडी होता है ना, उत्सव मनाया जाता है, तो उसे साहसिक खेल का दर्जा दिया गया दही हांडी उत्सव को। और ये भी कहा गया कि इसमें भी जो है ना, अगर जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण भी दिया जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अभी एकनाथ शिंदे बने हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में के मुंबई में ही अभी जो है रंग उत्सव मनाया गया। और मुंबई में ही पहली जो है डबल डेकर बस का अनावरण भी हमारे जो केंद्रीय और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी हाल ही में किया। गुजरात, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेंद्र पटेल। गुजरात जो है ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर था। तो देखो जी से गुजरात और जी से गुड गवर्नेंस, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। और छोटे राज्य में कौन था, तो ये भी जी से गोवा। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में जी से गोवा टॉप पर था। और अभी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। और गुजरात में ही जो है बालिका पंचायत योजना, शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री, इन सबकी जो बैठकें हुई ना वो गुजरात में ही हुई थी। और गुजरात निर्यात इंडेक्स में भी टॉप पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने किस किलोग्राम, मतलब किस केजी की कैटेगरी में कांस्य पदक जीता और 4 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 किलो। अभी जो बजरंग पुनिया है, इन्होंने जो है वर्ल्ड जो है रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, और इसमें इन्होंने जो है ना कांस्य पदक जीता, और ये 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओलंपिक पदक विजेता भी ये रह चुके हैं बजरंग पुनिया, आप जानते ही होंगे। और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और अभी इन्होंने 65 केजी में जो है ना कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और बजरंग पुनिया ने इससे पहले 2018 में रजत और 2013 और 19 में कांस्य पदक अपने नाम कर चुके हैं। भारत का इस चैंपियनशिप में ये दूसरा पदक है, मतलब भारत जो है ना इस चैंपियनशिप में इन्होंने से दूसरा पदक जिलाया है। और इससे पहले जो है ना अभी इसी चैंपियनशिप में महिलाओं में कौन कांस्य पदक जीतने वाली पहली, जो ये बनी थी विनेश फोगाट बनी थी 53 केजी में। तो ये जो है इन्होंने 2 पदक जीते थे, पहली बार 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला इसी कुश्ती चैंपियनशिप में बनी है। और अभी बात आई है बजरंग पुनिया की, तो इसके बारे में देखो, अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना उसमें भी बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने तो 65 केजी में अपने नाम किया है। और ये जो दीपक पुनिया थे ना, इन्होंने जो है अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, दीपक पुनिया ने 86 केजी में जो है ना गोल्ड अपने नाम किया। दीपक पुनिया ने, ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ना बैंक ऑन व्हील्स मतलब चलता फिरता बैंक मूवी बैंक की जो शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो अभी हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक है इसने जो है ना बैंक ऑन व्हील्स की शुरुआत की। तो ये कहाँ की? तो इसने ये गुजरात में की। एचडीएफसी बैंक ने गुजरात में अपने अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील्स वैन का अनावरण किया। बैंक ऑन व्हील्स वैन सेवा बैंकिंग सेवाओं को बिना रैंक वाले गांव तक ले जाएगी। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, प्रमुख बिंदु देखो। बैंक ऑन व्हील्स पहला बैंक रहित स्थानों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना का हिस्सा होता है और ग्राहक 21 बैंक उत्पादों के साथ सेवाएं तक पहुंच सकते हैं और वैन प्रत्येक स्थान पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संचालित होगा और एक दिन में 3 गांव को कवर करेगी। मतलब एक दिन में ये 3 गांव को कवर करेगी। साथ ही में वैन सप्ताह में 2 बार प्रत्येक गांव का दौरा होगा। मतलब 2 बार हर गांव का जो है ना दौरा होगा। एचडीएफसी बैंक भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है जो एक अखिल भारतीय नेटवर्क सहित कई वितरण चैनलों का उपयोग करके वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। बात आई है एचडीएफसी बैंक की, तो इसके अदर फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। एचडीएफसी ज्यादातर बैंक का मुख्यालय मुंबई में ही होता है। तो एचडीएफसी के सीईओ कौन है? तो ये शशिधरन जगदीशन, ठीक है, ये इसके सीईओ है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो एसबीआई, एसबीआई का जो मुख्यालय ये कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखो, बी से बॉम्बे और एम से मुंबई, ये याद रखो। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है, और इसका मुख्यालय भी जो है मुंबई में है। एसबीआई ने भी हाल ही में अपना जो पहला स्टार्टअप लगाया वो कर्नाटका में लगाया, कर्नाटका के बैंगलोर में। देखो, बी से बैंगलोर और बी से ही बी जो एसबीआई में ही आता है, तो ऐसे रिलेट आप कर सकते हो। पीएनबी, तो इसकी जो स्थापना हुई तो वो 1894 में हुई थी, ठीक है, और पीएनबी के जो सीईओ है वो अतुल कुमार गोयल है। रेलवे के एग्जाम में ये भी पूछा भी जा चुका है कि अतुल कुमार गोयल के किस बैंक के सीईओ थे? पीएनबी। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में। देखो, पीएनबी में एन है, एन से न्यू दिल्ली। और एसबीआई के सीईओ कौन है? तो ये दिनेश कुमार खारा है। और कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना केवाईसी जो नो योर कस्टमर उसकी फुल फॉर्म है। केवाईसी के जरिए जो है ना बैंक अकाउंट खोलने वाला पहला बैंक ये कोटक बैंक ही बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पैक्सन टैबलेट का निर्माण किया है जिसे कोरोना बीमारी के लिए टैबलेट के रूप में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनारा फार्मा, मतलब जिनेश फार्मा, ठीक है। तो अभी कोरोना की जो एक पैक्सन टैबलेट लॉन्च की गई है जेनारा फार्मा द्वारा, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो, पैक्सोलोविड मतलब कि कोविड के लिए फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। हैदराबाद बायोफेयर इंडिया फार्मालिस्ट की सहायक कंपनी जोनारा फार्मा ने कोविड-19 के हल्के से माध्यम लक्षणों के, मतलब जिनमें जो थोड़े बहुत ही जो है ना मेड्रेट जो है मीडियम जो होंगे ना लक्षण, उन्हीं के लिए ये उपचार के विकल्प रूप में और रितोनवीर टैबलेट लॉन्च किया है। सीडीएसईओ अनुमोदित टैबलेट पैक्सिजन ब्रांड नाम के तहत बेचा जाएगा। मतलब वही इसका नाम जो है पैक्सिजन के नाम से बेचा जाएगा। और इसका कहाँ हुआ ये निर्माण? हैदराबाद में, ठीक है। और 5200 रुपए प्रति बॉक्स, मतलब एक बॉक्स होगा इसका 5200 का होगा, ठीक है, 5200 का। और प्रति रोगी उपचार के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब कि जो एक पूरी जो मतलब बताया जाएगा उसका शेड्यूल वो भी इसके साथ दिया जाएगा। टैबलेट में निर्मा ट्रेलवर 150 मिलीलीटर की 20 गोलियां और रितोनवीर 100 मिलीग्राम की 100 गोलियां शामिल है। बस ज्यादा कुछ नहीं, इस क्वेश्चन से यही पूछा जाएगा कि जो है टैबलेट का नाम क्या है? तो ये पैक्सिजन है। और कहाँ की है? तो ये हैदराबाद की है। चलिए अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अभी जो भारत बायोटेक है, तो भारत बायोटेक ने ना कोवैक्सीन का निर्माण किया था, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट, तो इसने कोविशील्ड का निर्माण किया। और जेनारा फार्मा अभी हमने देख ही लिया, इन्होंने पैक्सोजिन का निर्माण किया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ और किस संगठन ने मिलकर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में डब्ल्यूएचएस पर प्रगति 2000 से 2021 रिपोर्ट जारी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ। तो अभी जो ये यूनिसेफ है ना, इसने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर एक जो है वोशन हेल्थ केयर जो है पॉलिसी लागू की है। तो ये रिपोर्ट स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पानी, स्वच्छता,
स्वच्छता मतलब कि WHS का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन है, मतलब विश्व स्तर पर ये पहला मूल्यांकन है। ये पाया गया कि 5 स्वास्थ्य केंद्रों में से कोई स्वच्छता सेवा केंद्र नहीं है, जिसका अर्थ है कि अपरिष्कृत शौचालय या कोई शौचालय नहीं है। और कई केंद्रों में हाथ धोने, चिकित्सा अपशिष्ट का संरक्षण, पृथक्करण और निपटान के लिए बुनियादी सेवाओं का अभाव है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं ना, जहाँ पर हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज नहीं है, सही से जो वहाँ पर जो है टॉयलेट नहीं है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए अभी जो वॉश एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ये लागू की है यूनिसेफ और WHO ने मिलकर। बात आई है यूनिसेफ और WHO की, तो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। एन से यूनिसेफ और एन से ही जो है न्यूयॉर्क, ठीक है। एन से न्यूयॉर्क और एन से आप यूनिसेफ जो है रिलेट कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, ठीक है। और WHO, तो WHO ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है ना वो 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ILO ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये कहा गया था कि अभी जो काफी जो लोग हैं ना, वो अभी भी गुलामी की जो है जंजीरों में बंधे हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन DC में, जो अमेरिका में है, ठीक है। और ILO इसका मुख्यालय भी जो है ये जेनेवा में है। ऐसे रिलेट करो, देखो ILO में भी O है, WHO में भी O है। WHO को कहाँ है? जेनेवा में। तो इन दोनों का ही जो है जेनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। और यूएनओ की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई और इसका मुख्यालय भी जो है ना न्यूयॉर्क में है, ठीक है। एन से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और एन से न्यूयॉर्क। और अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में ना एक पोलियो वायरस से आपातकाल इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है। पहले जो है अमेरिका को पोलियो मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में उसमें दोबारा से पोलियो वायरस जो है ना ज्यादा मात्रा में देखा गया, तो वहां पर एक हेल्थ इमरजेंसी भी लागू कर दी गई थी। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में भारत के पहले लिथियम आयन सेल कारखाने का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने पहले जो फर्स्ट लिथियम से बनने वाली जो आयन सेल है उसका उद्घाटन किया है। और वर्तमान में बैटरी सेल और लिथियम आयन बैटरी पर 18% GST लगाता है, जबकि कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% GST जो है लगती है। नीति आयोग द्वारा मसौदा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार ईवी बैटरियों, मतलब कि जो ये लिथियम सेल्स होते हैं, ईवी बैटरियों पर GST स्लैब को घटाकर 5% करने का विचार है और बहुत जल्द इस कदम को लागू करने की संभावना है। इसका मतलब ये होगा कि जो ईवी निर्माताओं में अधिकांश जो अपने ईवी को जो काफी कम लागत में बेचने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो बात आई है लिथियम सेल की, तो इससे थोड़ा सा हम जीके रिलेट करेंगे। तो देखो, लिथियम जो सेल होता है इसको हम जो है ना Li से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। क्यों होता है 3? तो देखो, इसमें जो हाइड्रोजन के है ना वो एक परमाणु होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, और जो हीलियम गैस होती है ना तो इसका जो है इसमें 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 कितने हो गए? तो ये टोटल हो गए 3। तो ये लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और लिथियम ना बहुत ही लाइट वेट धातु होती है। कैसे याद करोगे? देखो, L से लिथियम और L से ही लाइट वेट, ठीक है। तो लाइट वेट है, इसे चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है। और लिथियम को ना तेल में डुबोकर रखते हैं और ये बहुत ना सक्रिय जो एक रासायनिक तत्व होता है। क्यों होता है? अगर इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ ना बहुत जल्दी जो है कांटेक्ट में आ जाता है, प्रक्रिया कर लेता है और आग भी पकड़ लेता है, ठीक है। तो लिथियम के बारे में इतना ही। इसके अदर ऑप्शन डिस्कस करें। देखो, आंध्र प्रदेश, तो इसके मुख्यमंत्री है जी सतीश, एक तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में ना अमेरिका के साथ मिलकर अपने समुद्रों की सफाई का जो है अभियान चलाया था। तो देखो, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है,
और ए से ही अमेरिका, ऐसे इजीली आप लर्न कर सकते हो। ए से आंध्र प्रदेश ने ए से अमेरिका के साथ अभी अभियान चलाया, और इसी के लिए ना जो अभी प्लास्टिक पर जो 1 जुलाई से बैन हुआ था, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती हैं, तो अब जो है कपड़े के जो विनाइल जो पोस्टर लगाए थे ना, कपड़े के जो पोस्टर, ये भी आंध्र प्रदेश ने ही लगाए थे। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये अमरावती है। और अमरावती में ही ना जो देश का 25वां हाई कोर्ट यानी कि लास्ट हाई कोर्ट यही बना था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की एक सबसे अच्छी योजना है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, वो है अम्मा बोडी योजना, मतलब कि माँ की गोद योजना। यह आंध्र प्रदेश ने ही लागू की थी। और हरियाणा, तो हरियाणा से देखो अभी मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री हैं। चिराग योजना, इथेनॉल पॉलिसी, ये जो हरियाणा में, अमृता जो हॉस्पिटल हरियाणा में ही खोला गया, ठीक है। और कर्नाटका, तो कर्नाटका की जो राजधानी है वो बैंगलोर, इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। और कर्नाटका में भी हाल ही में जो है एसबीआई ने अपना जो है पहला स्टार्टअप खोला, ठीक है। और कर्नाटका के बेंगलोर में ही क्या है, तो हमारी जो है इसरो का मुख्यालय है, हमारी जो इंडियन इंटरनेशनल, हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ना, वो भी यहीं पर है, ठीक है। और बात करें मेघालय की, तो मेघालय सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में ही होती है। अभी हाल ही में मेघालय ने ना एक पिगरी योजना, मतलब कि सुअर से रिलेटेड जो योजना होती है, पिगरी मतलब पिग, पिग माने सुअर, तो ऐसे रिलेट करना, तो ये मेघालय ने भी हाल ही में लॉन्च की थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। तो अभी रशिया ने जो है ना EEF यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो है 7th जो है एडिशन की मेजबानी की है, ठीक है। तो ये देखो, रूस ने 5 से 8 सितंबर तक 7वें पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो है ना व्लादिवोस्तोक की मेजबानी की। 4 दिवसीय ये जो है आयोजन रहा, ठीक है, उद्यमियों के लिए। और ये किस लिए था, तो अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए एक मंच है, ठीक है। और पूर्वी आर्थिक मंच क्या है, तो ये EEF की स्थापना RAF ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में की थी। मतलब जो विदेशी निवेश होते हैं ना, देशों में जो अदर विदेशी कंपनियां जो है हमारे देश में निवेश करती है, और तो उसके लिए प्रोत्साहन के लिए जो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसके अदर फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, बात आई है रशिया की, तो अभी रशिया की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को, और करेंसी इसकी रूबल है। रशिया ने अभी 2024 में ये जो है अभी घोषणा की थी कि वो जो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च होते हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय, जिनको जो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, तो ये उसमें से जो है ना अपने आप का जो नाम है वो वापस ले लेगा, और ये खुद का अपना जो अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन होता है वो लॉन्च करेगा, ठीक है। और इंडिया ने जो है ना 6 EEF की जो है मेजबानी की थी। यूक्रेन, तो अभी हाल ही में आप जानते ही हो, रशिया और यूक्रेन का जो है ना युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन की जो राष्ट्रपति ये कौन है, तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। और अभी क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाला जो पहला देश बन गया था, ये यूक्रेन हो गया था, इसने मंजूरी दे दी थी। और क्या रिलेट कर सकते हो, तो देखो रशिया जो है ना, इसने यूक्रेन का एक जो है ना काला सागर का जो एक स्नेक आइलैंड है उसको भी मुक्त किया। कैसे रिलेट करोगे, देखो स्नेक भी जो है काला होता है, और जो काला सागर है उसका नाम भी काला। तो ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिससे आप जो है ना रिलेट करोगे तो आपके माइंड में जो है सेट हो जाता है, फिर वो स्किप नहीं होता। तो काला सागर को भी रशिया ने जो है मुक्त किया था, ठीक है, स्नेक आइलैंड जिसे कहते हैं। और यूक्रेन को जो अभी राष्ट्रपति है यहाँ के ज़ेलेंस्की, उनको चर्चिल अवार्ड से भी ब्रिटिश की संसद ने सम्मानित किया, ठीक है। और चाइना, तो चाइना ने ये घोषित किया है कि वो खुद का जो है अपना सेकंड स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं। और अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना 2022, जो मतलब करंट कंट्रीज के नाम पर होता है, ये B से ब्राजील, R से रशिया, और I से इंडिया, C से चाइना, और एक सेकेंड, और ये एस से जो साउथ अफ्रीका। तो ये जो होते हैं ना 5 कंट्रीज, तो ये
अभी जो 2022 का था ना, देखो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो अभी 2022 का ना ये चाइना ने होस्ट किया, और 2023 का कौन करेगा, तो ये साउथ अफ्रीका। इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे ये कंट्रीज होते हैं ना, तो बारी बारी इस जो ये जो प्रोग्राम होता है इसको हर बार जो है ना, जो कंट्रीज का था वही होस्ट करती है। 2023 का साउथ अफ्रीका होस्ट करेंगे, तो फिर से जो 2024 का वो जो है ब्राजील होस्ट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी क्या होगा। मतलब जो एक शहर होता है उसके जो सारे एड्रेस होते हैं ना, जो घर का पता होता है, वो सारे जो है ना डिजिटल किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। तो अभी जो मध्य प्रदेश के इंदौर में ना सारे एड्रेस को जो है ना डिजिटल किया जाएगा। देश में सबसे स्वच्छ शहर में ना इंदौर ही आता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखना, सबसे स्वच्छ शहर भारत का ये इंदौर ही बना था। और दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, यानी मात्र एक कोड से पूरा पता और घर की लोकेशन मिल जाएगी। मतलब कि जैसे आधार कार्ड होता है ना, उसमें हमारी जो है डिजिटल होता है, सारी जो है एक फिंगरप्रिंट से सारी डिटेल आते हैं। ऐसे जो है ना, अभी जो सारे जो एड्रेस होंगे ना एक आदमी के घर के नाम पर होंगे, उसका जो पूरा घर के पता हो जाएगा ना, वो लोकेशन मिल जाएगी। सफाई में जो अव्वल जो इंदौर होता है, वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करेगा। तो इसे क्या कहा जा रहा है, तो वन नेशन वन एड्रेस। ठीक है, इंदौर तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है। ठीक है, और ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के, तो ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। वाराणसी, तो अभी एससीओ जो संघाई कॉर्पोरेशन होता है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1996 में हुई, तो इसने वाराणसी को ना अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, और दिल्ली, तो दिल्ली में जो देखो, दिल्ली जो है सबसे पोल्यूटेड शहरों में गिनी जा रही है दुनिया में। तो इसलिए जो वृक्षारोपण नीति लागू की, ये भी जो है दिल्ली ने ही लागू की। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अरविंद केजरीवाल है। और जो शॉपिंग फेस्टिवल 2023 में, ये भी दिल्ली में ही मनाया जाएगा। पहला ड्रोन उत्सव भी दिल्ली में ही मनाया गया था। और दिल्ली में भी जो अमृत महोत्सव हुआ था ना 75वां, सबसे जो लंबा झंडा था वो दिल्ली ने ही बनाया था। ठीक है, और वाराणसी, तो देखो सबसे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में आपने सुना ही होगा। तो वाराणसी ऐसा जो करने वाला ना, जो पहला रोपवे नीति लागू करने वाला, वाराणसी पहला शहर बन गया था। और झारखंड, तो झारखंड ने भी हाल ही में ना जो 77% जो है ना अपने खिलाड़ियों को, सॉरी SC ST जो कैटेगरीज होती हैं उनको 77% जो है नौकरियों में आरक्षण दे दिया था, ये झारखंड सरकार द्वारा। तो ये झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक और चीज लागू की थी। तो देखो इसका जो जम्मू इलाका है ना झारखंड का, सॉरी जामताड़ा जो है झारखंड का इलाका, वो सभी जिलों में जो पुस्तकालय वाला पहला जिला घोषित किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप 2022 किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगलोर। तो अभी कर्नाटका का जो बैंगलोर है ना, इसने हाल ही में डूरंड कप अपने जो खिताब है इसका अपने नाम किया है। ठीक है, बेंगलुरु FC ने पहली बार डूरंड कप, ये पहली बार इन्होंने जीता। और खिताब मैच के बाद सुनील छेत्री इसके कैप्टन रहे। ठीक है, और ये देखो सुनील छेत्री जो है ना, इनको जो है प्राइज दिया जा रहा है। और ये जो बेंगलुरु FC ने जो करीबी फाइनल मैच में मुंबई सिटी यानी FC को हराया है, इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता, तो ये मुंबई को हराकर जीता है। ठीक है, और बात आई है डूरंड कप की, तो इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखो डूरंड कप जो इस बार का जो 2021 का होस्ट किया था, वो होस्ट किया था पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, और इसमें विजेता कौन था, तो गोवा था 2021 का विजेता। और अभी जो 2022 का विजेता ये बेंगलुरु कर्नाटका बन गया है मुंबई FC को हराकर। और श्रीलंका, तो इस बार के जो एशिया कप थे वो श्रीलंका ने ही होस्ट किया, सॉरी श्रीलंका ने खिताब अपने नाम किया एशिया कप का। हुआ कहाँ, तो ये UAE में हुआ। और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अब जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आप लोग एक याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी, जो ये विजय हजारे ट्रॉफी होती है ना, ये जो है क्रिकेट से रिलेटेड होती है। तो इसका जो पहला खिताब जीता था ना, तो ये भी जीता था हिमाचल प्रदेश ने। कैसे रिलेट करोगे, तो देखो विजय हजारे में भी हाँ आता है और हिमाचल प्रदेश में भी H ही लिखते हो। तो ये नाम की थी हिमाचल प्रदेश ने।
और अभी जो एक रणजी ट्रॉफी है ना, ये मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर अपने नाम की। तो देखो, एम से मुंबई और एम से ही जो है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है ना अपने नाम की थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो हर एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, मतलब कि ये पूछे जा चुके हैं। मैं वही इसमें कवर करती हूँ जो है ना पूछे जा चुके हैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे पुराना रक्षा बल है, मतलब कि जो हमारे जो रक्षा बल होते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे बीएसएफ, तो ऐसे ही जो सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राइफल्स। तो ये जो असम राइफल्स है ना, यही सबसे पुराना, यानी कि अंग्रेजों के शासन काल का ये रक्षा बल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ये पाकिस्तान में तैनात होता है, और सीआरपीएफ तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स। तो ये जो सेंट्रल केंद्र की जो पुलिस होती है ना, तो ये उसे राष्ट्रीय केंद्रीय पुलिस फोर्स होती है। तो ये होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये भी जो है एक हमारा जो है सिक्योरिटी फोर्स ही है, ठीक है। ये आप याद रखना कि जो बीएसएफ है पाकिस्तान में जो है तैनात होती है, और सबसे पुरानी असम राइफल्स ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाट्य के द्वारा, मतलब उसके माध्यम से जो है किसने माध्यम से दीनबंधु मित्रा ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है। मतलब एक नाटक था दीनबंधु मित्रा का, तो उन्होंने एक नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसकी दयनीय स्थिति को दिखाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती करने वाले मजदूर। आप लोग जानते ही है, पहले के जमाने में जो नील की खेती करने वाले होते थे, अंग्रेज जो है उनसे जबरन जो है नील की खेती करवाया करते थे, जिससे सिर्फ अंग्रेजों को फायदा होता था, और जो किसान होते थे ना, इनको बहुत ज्यादा कर देना पड़ता था, जिनसे इनकी बहुत दयनीय स्थिति थी। तो इसी के ऊपर दीनबंधु मित्रा जी ने एक नाटक बनाया था नील दर्पण, ठीक है। आप इजी रिलेट कर सकते हो, नील दर्पण है तो नील की खेती के बारे में इसमें जो है बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो पहली पेंटिंग मतलब मशीन कौन लाया, मतलब जो छपाई मशीन होती है ना, प्रिंटिंग जो मशीन होती है वो कौन लाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज, मतलब कि पुर्तगाली। जो पुर्तगाली होते हैं ना, उन्होंने ही पहले जो है पहली छपाई मशीन का जो शुरुआत करी। देखो, पुर्तगाली में भी पी आता है, और आप जब छपाई लिखोगे ना, एक सेकेंड, तो आप जब छपाई लिखोगे तो उसमें भी पी आता है, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और पुर्तगाली तो गोवा में जो ना पुर्तगालियों का ही शासन था। तो जब पुर्तगालियों को गोवा से भगाया गया था ना, तो आज भी उन्होंने एक वो बोर्ड लगाया था, बाय बाय गोवा, वो आज भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए। जो भारत के जो महा न्यायवादी जिसको कहते हैं ना अटॉर्नी जनरल, और अभी हाल ही में ये कौन बने हैं, तो ये मुकुल रोहतगी बने हैं। भारत के ये 14वें अटॉर्नी जनरल बने हैं, ठीक है। तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, बस इतनी इनकी योग्यता होती है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस वही कवर करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मोस्टली जो पूछे जाते हैं वही जो है ना मैं पहले सेट तैयार करती हूँ, और उसके बाद वही क्वेश्चंस लाती हूँ जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, यानी कि जो है ना वो दोबारा भी पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है क्वेश्चंस है ना, इजी क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापौर, यानी कि जो मेयर होता है ना, इंग्लिश में मेयर और हिंदी में महापौर, यही मुंबई का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मुख्यमंत्री भी दे सकते हैं और राष्ट्रपति भी दे सकते हैं, तो आप जो है ना मुख्यमंत्री या प्रेसिडेंट को ना टिक करके आप लोग जो है महापौर मेयर को आप जो है मुंबई का प्रथम नागरिक बताएंगे। राष्ट्रपति जो होता है ना, वो तो पूरे भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है वो भारत की प्रथम नागरिक महिला होती हैं, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति की जो है शादी ना हुई हो, तो उसके बाद जो है भारत की प्रथम नागरिक महिला कौन होती है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इसे क्या है ना, आप इसको जो है सर्च करोगे तो ये आपके माइंड से स्किप नहीं होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय नीति का संकल्प किया गया था, मतलब इसका जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची 1931। तो कराची का जो 1931 जो सम्मेलन था ना, वहीं पर ये जो मौलिक अधिकार थे और राष्ट्रीय आर्थिक नीति को जो है ना प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखो मौलिक अधिकार ना हमारे भाग, ठीक है, और कहाँ तक है, तो ये 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जो है ना वर्णन किया गया है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, देखो 35 में से अगर आप 4 घटाओगे ना तो 31 आएगा, तो ये 1931 आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो भाग तीसरे में है मौलिक अधिकार, तो भी आप 1931 को जो है रिलेट करके 3 तो इसमें आएगा ही, ठीक है। तो ये कराची में। अदर ऑप्शन हम डिस्कस करें तो देखो 1924, तो ये 1924 था ना, यही सबसे पहला बेलगांव सम्मेलन था जिसमें पहली बार गांधी जी ने किसी राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन की जो है ना अध्यक्षता की थी। इसके अलावा उन्होंने कोई भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की। और लाहौर, लाहौर में जो ये 1929 का जो हाँ लाहौर में जो है ना जो चंद्रशेखर आजाद थे, तो लाहौर संयंत्र उन्हीं के खिलाफ रचा गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक है, मतलब कि एक जो मजबूत केंद्र होता है ना उसकी विशेषता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय विशेषता, यानी कि जो फेडरल स्पेशलिटी होती है ना, कहते हैं ना कि भारत में संघीय सरकार है, ठीक है। संघीय मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। और ये हमने कहाँ से ली, तो देखो एकल नागरिकता और संघीय शासन, ये हमने जो है ना ब्रिटेन की संसद से ली है। ब्रिटेन के साथ संसद वर्ड जुड़ा है ना, तो देखो संज्ञा में भी जो हम सा लिखते हैं और अंक की बिंदु, और संसद वर्ड में भी जो है ना हम ऐसे ही करते हैं। तो आप ये रिलेट कर लेना, ये जो संघीय और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ही ली है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पारित हो जाता है, ठीक है, और लेकिन दूसरे सदन में निलंबित होता है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय में बुलाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ, यानी कि जो संसद होती है वो कितने पार्ट होते हैं उसके, तो एक संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर कोई जो विधेयक है, कोई भी अधिनियम है, अगर जो है राज्यसभा में पड़ा है या लोकसभा में पड़ा है, तो एक सदन से दूसरे सदन में उसकी जो संयुक्त बैठक है ये जो है ना 6 महीने के अंदर बुलानी जरूरी होती है। और देखो किसी भी विवाद पर जो है ना संसद के जो ये दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक जो है ना राष्ट्रपति बुलाता है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये देखो 108 अनुच्छेद के में जो वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है ना इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। देखो राष्ट्रपति सिर्फ बैठक बुलाता है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन और दूसरा पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता ना लोकसभा द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 8 के तहत, लेकिन अध्यक्षता हमेशा लोकसभा ही करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कि कौन सा जो फैक्ट है ना वो सही नहीं है। देखो लोकसभा के सदस्य सीधे व्यस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होती है ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ये सब जो है हम ही जो लोग हैं वोट देते हैं, है ना, मुख्यमंत्रियों को, तो ये लोकसभा में ही तो होते हैं। और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में। वित्तीय विधेयक जैसे धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक का अनुच्छेद क्या है, तो इसका अनुच्छेद है 110, ठीक है। धन विधेयक या वित्तीय विधेयक हो गया तो ये लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य होता है, हाँ, और इसको जो है ना इसका जो है कार्यकारी सदस्य भी कहते हैं, और जो है सैनिक भी कहा जाता है उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों की लोकसभा में नामित करता है, नहीं, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो ये जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन से सिर्फ 2 सदस्यों को नामित करता है, और 12 सदस्य, तो ये 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं, जिन्होंने कला या विज्ञान या किसी भी ऐसे कला के क्षेत्र में, जो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, खेल हो गया, मतलब किसी भी क्षेत्र में कुछ अद्भुत काम किया होता है ना, तो उसके लिए जो 12 सदस्य है राज्यसभा के लिए, ये राष्ट्रपति नामित करते हैं, और एंग्लो इंडियन से सिर्फ 2 नामित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी।
तो आप सबको पता ही होगा 1526 में जो पानीपत की जो है पहली लड़ाई हुई थी, और दूसरी लड़ाई कब हुई थी तो देखो 1556 में, ठीक है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और जो है एक सेकेंड, सॉरी ये जो गलत लिख दिया मैंने, फर्स्ट जो है 1526 में हुई थी, और जो सेकंड हुई थी ना वो 1556 में हुई थी। और इसमें जो है तीसरा पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764, ठीक है। तो 1764 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पहली तो 1526 में हुई थी, दूसरी 56 में हुई थी, तीसरी 1764 में हुई थी, ठीक है। और 1986, तो ये 1986 क्या है, तो ये वन अधिनियम जो पारित किया गया था ना, वन और पर्यावरण अधिनियम, तो ये 1986 के जरिए ही जो है इसी में इसका प्रावधान है, ठीक है। तो देखते हैं तो ये थे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, और कुछ जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, और हमने हर पार्ट में जो जीके जो है अच्छे से कवर किया। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जो नॉलेजेबल वीडियो है और डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।